हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में कि लेबर की कितनी स्टेजेस होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि लेबर की कितनी स्टेज होती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रसव की अवस्थाएं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि जब बच्चा स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन होता है। तो डेफिनेशन है, इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो ये स्टार्ट कब होता है कि जब जब सर्विक्स का स्टार्ट होता है, ये प्रसव पीड़ा से स्टार्ट होता है, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेशन पर समाप्त हो जाता है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन होता है। सर्विक्स का डायलेशन में इसमें स्टेज फर्स्ट में कितनी स्टेज होती है? इसके अंदर 3 स्टेज होती है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। तो लेटेंट फेज में 0 से 4 सेंटीमीटर डायलेशन होता है सर्विक्स का, और एक्टिव फेज में 4 से 8 सेंटीमीटर और ट्रांजिशन फेज में 8 से 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होता है। ठीक है, तो इसके बाद फर्स्ट स्टेज के बाद देखेंगे सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो इसमें क्या होता है कि इट स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड विथ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इसमें क्या होता है कि जब सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है तो ये सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और ये इसका एंड जब होता है कि जब बेबी का बर्थ हो जाता है। तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। तो इसमें तीसरा क्या है? क्राउनिंग बेबीज हेड विजुअल एट द वेजाइनल ओपनिंग। इसमें बच्चे का जब स्टार्ट होती है तो इसमें बेबी का हेड दिखने लगता है, तब ये स्टार्ट हो जाती है सेकेंड स्टेज, और बेबी के जन्म के बाद समाप्त हो जाती है। फिर है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इट बीइंग आफ्टर द डिलीवरी एंड द बेबी एंड विथ द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे के जन्म के बाद शुरू होती है और प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद समाप्त हो जाती है। तो इसमें प्लेसेंटा बाहर आता है, इसीलिए इसको प्लेसेंटल स्टेज कहा जाता है। इसका ड्यूरेशन होता है 15 से 30 मिनट। फिर है ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो ऑब्जर्वेशन स्टेज में क्या होता है कि इट इज द स्टेज ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अ लीस्ट 1 to 2 आवर प्लेसेंटल डिलीवरी। तो यह प्लेसेंटा निकलने के बाद कम से कम 1-2 घंटे तक नैदानिक अवलोकन की अवस्था है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि सेकंड स्टेज में बेबी का बर्थ हो जाता है, और थर्ड स्टेज को प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं जिसमें प्लेसेंटा बाहर आता है, और फोर्थ स्टेज को ऑब्जर्वेशन स्टेज कहते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें क्या मॉनिटर करते हैं? इसमें मदर के वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं और पोस्टमार्टम हेमरेज की देखते हैं कि ब्लड कितना निकल रहा है, ज्यादा तो ब्लड नहीं हो रहा है। इसे को पीपीएच कहते हैं, जो कि पोस्टमार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद का हेमरेज। तो इसमें टाइम बताया गया है कि तीनों स्टेज में प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई मदर, और मल्टी ग्रेविडा 1 से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुई मदर। तो फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी ग्रेविडा में 12 घंटे लगते हैं और मल्टी ग्रेविडा में 6 घंटे। वहीं सेकंड स्टेज में प्राइमरी ग्रेविडा में 2 घंटे और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर। और थर्ड स्टेज को 15 से 30 मिनट लगते हैं, और इसमें भी 15 से 30 मिनट लगते हैं। तो इसमें टिप्स क्या है कि लेबर प्रोसेस इज कंटिन्यू एज अ नर्स कांस्टेंट मॉनिटर द वाइटल fetal heart rate and maternal pulse is vital in all stage। तो इसमें क्या करना होता है कि स्टेज जब चलती है तो हम लोगों को फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना होता है और मदर के पल्स और वाइटल को मॉनिटर करना होता है। तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें स्टेजेस ऑफ लेबर में सिर्फ 4 ही स्टेज होती है। फर्स्ट में सर्विक्स का डायलेशन होता है, और सेकंड में होता है
बेबी पास आउट होता है, थर्ड में प्लेसेंटा बाहर आता है, फोर्थ में ऑब्जर्वेशन करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।